हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल एक्सेलर पे और मैं हूं एस मीर। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम का अनदर इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दैट इज द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये एक ऐसा ग्लैंड होता है विच इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन इन इट्स सेक्रीशंस। ये एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो अपनी सेक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास कोई भी डक्ट्स नहीं होते हैं। सो एज सच हमारा जो पेनक्रियास है ये कुछ सेक्रीशंस को डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है इनटू द ब्लड, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करता है क्योंकि हमारा पेनक्रिया जो है ये पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो डक्ट्स की मदद से ड्यूडेनम के अंदर सक्रीट की जाती है। सो इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ऐसे ही ग्लैंड को हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं या मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो हमारा जो पेनक्रियाज है इट इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हमारा पेनक्रियाज लोकेट रहता है जस्ट बिहाइंड अवर स्टोमक और ये अटैच रहता है विद द ड्यूडेनम। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है जहां पे सी शेप्ड जो पार्ट होता है स्टोमक से हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तो यहीं पे ये ड्यूडेनम के साथ अटैच रहता है एंड एक्सटेंड्स अप टू द स्प्लीन। ये स्प्लीन तक एक्सटेंड होता है। सो इसका कलर येलोविश होता है और हमारा पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड होता है विच इज एक्सटेंडेड एंड रिजेम्बल्स टू द शेप ऑफ अ लीफ। ये जो लीफ होता है उस लीफ की शेप के जैसा रिजेम्बल करता है। सो इंटरनली जब हम हमारे पेनक्रियाज को देखते हैं सो इट कंसिस्ट्स ऑफ लोब्यूल्स, यानी पेनक्रियाज एक लोब्यूलर ग्लैंड होता है एंड दीज लोब्यूल्स आर कॉल्ड द एसिनाई। हम इनको एसिनाई कहते हैं, तो सिंगुलर लोब्यूल को हम एसिनस कहते हैं। ये जो एसिनाई होते हैं मेजरली हमारा जो पेनक्रियाज है इन्हीं एसिनाई का बना होता है एंड दीज एसिनाई प्रोड्यूस द पेनक्रियाटिक जूस। जिस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कई तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हमने ऑलरेडी जो है एलिमेंट्री कैनल और डाइजेशन के अंदर डिस्कस किया है। सो ये फिर अपनी सेक्रीशंस को पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए से जो है ड्यूडेनम तक पहुंचाते हैं, और ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट है ये हिपैटिक डक्ट के साथ कंबाइन होके हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है एंड देन जस्ट सेक्रेट्स इट सेक्रीशन इनटू द ड्यूडेनम। तो डायरेक्टली फिर ये ड्यूडेनम के अंदर अपनी सेक्रीशंस को प्रोड्यूस करती है एंड देन दोज एंजाइम्स आर यूटिलाइज्ड। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो है हेटेरोक्राइन जो ग्लैंड हमारा पेनक्रियाज है इसके एंडोक्राइन पार्ट की बात करने वाले हैं, यानी जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे पेनक्रियाज से। तो इन ही एसिनाई के बीच में स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो है वो स्कैटर्ड रहती है विच आर कॉल्ड द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती है दे एक्ट एज द सेल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स। ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। सो इनकी जो परसेंटेज होती है वो जस्ट 1 to 2% होती है, यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं या सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दे जस्ट कंस्टिट्यूट द 1 to 2% ऑफ द पेनक्रियाज। लेकिन इनका जो नंबर होता है वो 1 से 2 मिलियन हमारी पेनक्रियाज के अंदर होता है। डिस्पाइट बीइंग स्मॉल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या इनका जो नंबर होता है हमारे पेनक्रियाज के अंदर वो काफ़ी लिमिटेड रहता है, यानी जस्ट 1 to 2% रहता है हमारे टोटल पेनक्रियाज का। स्टिल दे प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। हमारा जो पेनक्रियाज है इसमें जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं ये सेल्स 4 टाइप की होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड द एफ सेल है। सो चारों टाइप की सेल्स जो है ये डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। सो चलते हैं हार्मोन्स ऑफ आवर पेनक्रियाज। हमारा पेनक्रियाज किन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है? सबसे पहला हार्मोन जो हमारा पेनक्रियाज रिलीज करता है दैट्स द इंसुलिन। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स। इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती है दे आर कॉल्ड द बीटा सेल्स। इंसुलिन रिलीज होता है जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आफ्टर अ मील। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो उसी वक्त इट एक्ट्स एज अ ट्रिगर, यानी पॉजिटिव फीडबैक काम करता है एंड ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। तो जो ही इंसुलिन प्रोड्यूस होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है
उसको रिड्यूस कर देता है। ये रिड्यूस कैसे करता है? इंसुलिन जो है ये उस वक्त भी प्रोड्यूस होता है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द अमीनो एसिड कंसंट्रेशन इन द ब्लड एज वेल एज अ राइज इन द ग्लूकागॉन। तो 2 और फैक्टर्स भी है जो इंक्रीज करा सकते हैं सक्रीशन ऑफ द इंसुलिन। उनमें सबसे पहले है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर अमीनो एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है या ग्लूकागॉन लेवल बढ़ जाता है, विच इज अनदर हार्मोन। अब हमारा इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस कराता है। सबसे पहला फंक्शन जो इंसुलिन का है, दैट इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इनसाइड द लिवर एंड द मसल सेल्स। यानी ये हमारी लिवर और मसल सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और फिर उसे लिवर एंड मसल सेल्स के अंदर स्टोर कर देता है बाय क्रिएटिंग स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स कॉल्ड द GLUT4 प्रोटीन। ये जो GLUT4 प्रोटीन होता है, जिसको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 कहते हैं, ये बेसिकली सेल्स ही प्रोड्यूस करती है। लेकिन सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स के साथ जो इंसुलिन है अटैच हो जाता है एंड एक्टिवेट्स द स्पेशल काइंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, और वो GLUT4 ट्रांसपोर्टर को प्रोड्यूस करती है। और फिर इसी GLUT4 के जरिए से ग्लूकोज को इनसाइड द सेल्स ऑफ द लिवर एंड इनसाइड द सेल्स ऑफ द मसल्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में सेल्स के अंदर स्टोर किया जा सके। तो ये पहला फंक्शन है, टू स्टोर द ग्लूकोज इनसाइड द लिवर एंड द मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारे इंसुलिन का होता है, दैट इज इट कॉजेज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स। हमारे टिश्यूज के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये उन्हें कन्वर्ट करता है इनटू द प्रोटीन्स एंड डिपॉजिट्स इन द टिश्यूज। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंसुलिन इज इट स्टॉप्स द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन स्टॉप कर देता है या रिड्यूस कर देता है। इस तरीके से ये हमारे टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, दैट इज इट कॉजेज द सिंथेसिस ऑफ द फैट्स फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड द ग्लूकोज। अब ये सिर्फ ग्लूकोज जो है को सिर्फ ग्लाइकोजन की सूरत में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि जो एडिपोज सेल्स होती है, यानी जो फैट टिश्यू होता है, इनसाइड द एडिपोज टिश्यूज ये GLUT4 ट्रांसपोर्टर क्रिएट करता है। GLUT4 प्रोटीन को बनाने के बाद ये ग्लूकोज को ब्लड से एडिपोज सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है, वेयर दिस ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर द फैट्स। तो उनसे फिर फैट्स को प्रिपेयर किया जाता है। इसी तरीके से फैटी एसिड से भी फैट्स को बनाया जाता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंसुलिन इज इट स्टॉप्स द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ द फैट्स। ये ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स को स्टॉप कर देता है। सो दीज इंपॉर्टेंट 5 फंक्शंस हेल्प टू रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल इन आवर ब्लड। क्योंकि जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द सेल्स, सेल्स का जो अपटेक ऑफ ग्लूकोज है वो बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। सो मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल इन आवर ब्लड। लेकिन कभी कभार अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इससे एक डिजीज पैदा होती है, विच इज कॉल्ड द डायबिटीज। डायबिटीज मेलिटस जो है, इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है तो एक पर्सन की बॉडी के अंदर उसकी जो सेल्स होती है, दे आर नॉट एबल टू जस्ट पिक अप एंड यूटिलाइज द ग्लूकोज। ना ही वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाती है, ना ही वो उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर पाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन दिस ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस इन द ब्लड, तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। और ऐसा पेशेंट जो है, इस पेशेंट के अंदर क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो ये ग्लूकोज अब यूरिन के जरिए से भी एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। द मेडिकल टर्म फॉर दिस कंडीशन, जब यूरिन के अंदर जो है ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो उसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। सो उस कंडीशन को हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, व्हेन द ग्लूकोज इज पास्ड थ्रू द यूरिन। इसके अलावा जो ही ग्लूकोज बॉडी के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो यूरिन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है। एज सच बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर जो है एक्सक्रीट हो जाता है। तो बॉडी से ज्यादा वाटर एक्सक्रीट होने को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक अनदर इंपॉर्टेंट जो है टर्म यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड द पॉलीयूरिया। सो द मेडिकल टर्म फॉर दिस कंडीशन, जब यूरिन के जरिए से बॉडी में से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है, इसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। अब
क्योंकि बॉडी के अंदर हमने ऑलरेडी देखा कि इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर फैट्स की जो डिग्रेडेशन है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है, उसको रिड्यूस कर देता है। तो इंसुलिन जब कम हो जाता है तो उनकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है, तो एज सच वहाँ से जो है कीटोन बॉडीज रिलीज होती है, जैसे एसिटोएसिटेट या एसीटोन, ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। सो ये जो कीटोन बॉडीज होती है अब यूरिन के अंदर भी प्रेजेंट होती है। सो द मेडिकल टर्म फॉर दिस कि जब हमारे यूरिन के अंदर एसीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है, इसको हम कीटोन्यूरिया कहते हैं। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये कंडीशन जो होती है, यानी डायबिटीज के अंदर एक पेशेंट की बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, तो इससे एक्सेसिव थर्स्ट पैदा होती है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पॉलीडिप्सिया कहते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कभी कभार नीट के अंदर पूछी जाती है। सो एज सच, क्योंकि आप जो पेशेंट है उसकी बॉडी जो है या उसकी जो सेल्स है बॉडी के अंदर, ना ही वो ग्लूकोज को स्टोर कर पा रहा है, ना ही उसकी सेल्स जो है ग्लूकोज को यूटिलाइज कर पा रही है, तो जो सेल्स होती है दे आर नॉट गेटिंग द इनफ एनर्जी, वो उन्हें इनफ एनर्जी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो टायर्ड फील करता है, नॉजिएटेड फील करता है, इरिटेटेड फील करता है। उसके साथ साथ जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और उसका वेट भी कम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पेशेंट है उसका जो डिजीज है या उसके जो ये सिम्टम्स हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंजेक्टिंग द इंसुलिन इनटू द बॉडी। तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी के अंदर इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है। ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसुलिन की कमी की वजह से जो है डायबिटीज पैदा होता है, इसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ये ज़्यादातर बचपन से ही होता है, क्योंकि इसमें ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है। जो ऑटोइम्यून डिजीज है इसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही पेनक्रियाज के ऊपर हमला करके इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है विच आर प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन, यानी बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो जिसकी वजह से जो है डायबिटीज हो जाती है। लेकिन डायबिटीज का दूसरा टाइप भी है विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन। ये लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से नहीं होता है। कई सारी सिचुएशन में देखा गया है कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इंसुलिन लेवल अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेशेंट है वो डायबिटीज से सफ़र कर रहा होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हमारी सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं विच रिसीव द इंसुलिन। जब वो इंसुलिन को रिसीव करते हैं तो इंसुलिन जो है सेल्स के अंदर एक जीन को एक्टिवेट करता है विच फॉर्म्स द GLUT4 ट्रांसपोर्टर। GLUT4 जो ग्लूकोज 4 ट्रांसपोर्टर है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल्स। फिर ये ब्लड से सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराता है। लेकिन इन सेल्स के अंदर रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं। जो ये रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं, डिस्पाइट बीइंग कि हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन प्रेजेंट होता है, बट दीज सेल्स आर नॉट एबल टू पिक अप दिस इंसुलिन। तो ये सेल्स इस इंसुलिन को पिकअप नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं या यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो जो हमारे ब्लड का शुगर लेवल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। इसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट जो है प्रोटीन डिस्कवर किया गया है जो हमारा पेनक्रियाज रिलीज करता है विच इज कॉल्ड माइलिन। अगर ये माइलिन जो है इसकी फंक्शन एबनॉर्मल हो जाती है, क्योंकि माइलिन देखा गया है कि इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द इंसुलिन। ये डायरेक्ट करता है इंसुलिन को कि आपको कैसे काम करना है। तो अगर माइलिन एबनॉर्मल हो जाता है तो उस सूरत में भी बॉडी के अंदर डायबिटीज पैदा हो सकती है। सो मेजॉरिटी ऑफ द डायबिटीज केसेस जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं कि जिसमें जो बॉडी में इंसुलिन लेवल तो ठीक होता है, तो फिर भी बॉडी सेल्स उस ग्लूकोज को पिकअप नहीं कर पाती है। So this is the second type of the insulin which is called this is the second type of the diabetes which is called the insulin independent diabetes। तो इसको हम insulin independent diabetes कहते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हमारा पेनक्रियाज रिलीज करता है, दैट इज द ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हमारा पेनक्रियाज जो है उसमें जो अल्फा सेल्स प्रेजेंट होती है वो प्रोड्यूस करती है। ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन जो होते हैं दे वर्क एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ये एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर काम करते हैं, यानी अपोजिट टू ईच अदर टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी हमने देखा कि इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस कर देता है, वहीं पे जो ग्लूकागॉन है ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है।
जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो जाता है, इट ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोगॉन। वाइल हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इट स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोगॉन। तो ग्लूकोगॉन के लिए, उसके प्रोड्यूस होने के लिए या उसके इनहिबिट होने के लिए ग्लूकोज लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे सपोज कर लो, ये ग्लूकोगॉन रिलीज कब होता है? ग्लूकोगॉन रिलीज होता है जब हम फास्टिंग पे होते हैं या बिटवीन द टू मील्स। सपोज कर लो, हम जो मील्स खाते हैं, हमने सुबह खाया, दोपहर में खाते हैं, फिर दोपहर के बाद शाम को खाते हैं, तो बिटवीन द टू मील्स जो हमें, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो वो कहाँ से आती है? दैट कम्स फ्रॉम द स्टोर्ड ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन होता है या हमारी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, दे आर यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस द एनर्जी। तो ग्लूकोगॉन का वही काम होता है कि ये बिटवीन द टू मील्स काम करता है टू प्रोवाइड द ग्लूकोज टू आवर बॉडी। सो ये क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट द स्टोर्ड ग्लाइकोजन, हमारे लिवर के अंदर या मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था, उसको ये वापस कन्वर्ट कर देगा इनटू द ग्लूकोज, विच इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जिसको हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। इसी तरीके से ये अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू द ग्लूकोज बाय द प्रोसेस कॉल्ड द प्रोटियोलाइसिस, जिसको हम प्रोटियोलाइसिस कहते हैं। सिमिलरली इट विल कॉज द breakdown of lipids into the glucose by the lipolysis। जो breakdown of amino acids and the lipids into the glucose, उसको हम collectively कहते हैं gluconeogenesis, जो हमने ऑलरेडी एड्रिनल ग्लैंड के अंदर डिस्कस किया था। तो इस तरीके से ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना स्टार्ट करता है ताकि हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिल सके और हमें एनर्जी मिल सके। जो ग्लूकोगॉन की जो फंक्शंस है, दे आर ऑल अपोजिट टू दैट ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन की जितनी भी हमने फंक्शंस पढ़ी, उसके अपोजिट हमारा ग्लूकोगॉन काम करता है। सो इन दिस वे ये जो दो हार्मोन्स होते हैं, दे मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। अनदर इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर पैनक्रियाज इज सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो ही प्रोड्यूस होता है, इट स्टॉप्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। यानी हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, हमारा स्टोमक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं डाइजेशन के बाद, तो ये उस एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को स्टॉप कर देता है। उसके साथ साथ जो सोमैटोस्टैटिन है, इट स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, ये उसको भी स्टॉप कर देता है, एंड आल्सो स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन एज वेल एज द ग्लूकोगॉन। So these are the functions of the somatostatin। और जो लास्ट हार्मोन हमारा पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, दैट्स कॉल्ड द पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है। इट्स आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज। तो जो ही पैनक्रियाज इसको प्रोड्यूस करता है, इट सिंपली स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। यानी जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, उसकी रिलीज जो होती है हमारे पैनक्रियाज से, ये उसको स्टॉप कर देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पैनक्रियाज, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर। होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और उसके साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक भी पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।